मैंने एक बुक दी विजनरी शिक्षा बोर्ड के माध्यम से एक लॉन्च करी है और इसको लॉन्च हमने स्पेशली 14 नवंबर को करा था। लगातार भाजपा अपने स्तर पर कह रही है कि नेहरू जी की जो सोच है, जो कांग्रेस की सोच है, उसे बच्चों पर कहीं ना कहीं थोपने की कोशिश की जा रही है। और अगर प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बोलना आज के समय में अगर वो गुनाह है तो उस गुनाह को मैं बार बार करना चाहूँ। देखिए शर्मा जी, थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ चलते हैं। देहरा चुनाव हुआ, उसमें प्रबल दावेदार आप थे, वो जग जाहिर था, उससे कोई वो बात छिपी भी नहीं है। लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को टिकट दिया जाता है, उसके बाद नाराज़गी भी आपकी प्रदेश ने देखी, उसके बाद आपको चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाता है। क्या आपको सांठगांठ हुई थी? अभी हिमाचल के सरकारी स्कूलों का खासतौर पर जिक्र होता है। कहीं ना कहीं 4 बड़े विवाद लगातार सामने आते हैं। शिक्षकों की कमी और बच्चे काफ़ी फेल होते हैं, उसको लेकर क्या है? क्योंकि शिक्षकों की कमी कभी ख़त्म ही नहीं हुई है। और टीचरों की अगर कमी है तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पूरा करेंगे और रोहित ठाकुर जी पूरा करेंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा हिमाचल पर, और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शर्मा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा हिमाचल पर। धन्यवाद। कैसे हैं आप 4 महीने हो चुके हैं, चेयरमैन आपको बनाया गया है। क्या कुछ खास रहा इन 4 महीनों में और आगे क्या कुछ खास होने वाला है? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का और ख़ास तौर से हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने विश्वास जताया मुझ में, और शिक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, उस जिम्मेवारी को मुझे सौंपा शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते। तो इन 4 महीनों में मैंने इसको समझने की कोशिश करी है और समझ रहा हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और कुछ हमने निर्णय लिए हैं जनहित में और ख़ास तौर से छात्रों के हित में। उसके साथ साथ मुझे लगा मैं एक कांग्रेस का सिपाही भी हूँ और जिम्मेवारी मुझे मिली है एक कांग्रेस का सिपाही होने के नाते। तो मैंने एक शिक्षा बोर्ड को ध्यान में रखते हुए और बच्चों का भविष्य ध्यान में रखते हुए मैंने एक बुक दी विजनरी शिक्षा बोर्ड के माध्यम से एक लॉन्च करी है, और इसको लॉन्च हमने स्पेशली 14 नवंबर को करा था। मैं ये सवाल आपसे लेने भी वाला था, क्योंकि हाल ही में द विजनरी करके आपकी जो किताब आई है, उसको लेकर काफ़ी बवाल भी लगातार देखा जा रहा है। थोड़ा बहुत छोटे स्तर पर या कहें अब बड़े स्तर पर भी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि लगातार भाजपा अपने स्तर पर कह रही है कि नेहरू जी की जो सोच है, जो कांग्रेस की सोच है, उसे बच्चों पर कहीं ना कहीं थोपने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विस्तृत इस बारे में चर्चा करेंगे, क्या इसके बारे में खास है, क्योंकि किसी की देखिए एक कांग्रेसी सोच को अगर बच्चों तक हम ला रहे हैं, उसका भाजपा विरोध कर रही है। आप ये मान के चलिए, कांग्रेस पार्टी थी जिसने देश आज़ाद कराया। ये कांग्रेस की सोच नहीं है, ये देश की सोच है। जो कांग्रेस पार्टी है वो देश की पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई है। आज़ादी सिर्फ हमें अंग्रेज़ों से नहीं दिलाई है, हमें अनपढ़ता से भी आज़ादी दिलाई है। उस आज़ादी को दिलाने में, अनपढ़ता से आज़ादी दिलाने में इस शख्स का महत्वपूर्ण योगदान था, जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने खास तौर से, हमने इस बुक में दिया क्या है, नेहरू जी ने जो खास तौर से एजुकेशन को लेके, बच्चों के लेके जो बातें बोली हैं, हमने इस बुक में कंपाइल करी हैं। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। और अगर प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बोलना आज के समय में अगर वो गुनाह है तो उस गुनाह को मैं बार बार करना चाहूँगा। ऐसे में इस किताब का ही जिक्र कर ले। भाजपा सिर्फ ये कह रही है कि हम देखिए स्कूलों में ये लागू नहीं कर सकते हैं किसी एक किताब को, और जो कांग्रेस के हितों में या कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। उस बारे में, इस किताब के बारे में क्या कुछ, अगर हम उपसंहार कहें, कंक्लूजन कहें, तो 4 लाइनों में क्या है इस किताब में? इस किताब में जो है, एक तो सर्वप्रथम इसको हम हिमाचल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जारी कर रहे हैं, जारी कर दी है, और इसको कॉपीराइट हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के पास है। इसका कंटेंट सारे का सारा जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड से लिया गया है। इसमें कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। पहले वो किताब को पूरा पढ़ें, इसको समझें। हमने इस पे फोकस करा है, जो शिक्षा बोर्ड के अंदर बच्चे आते हैं उनकी उम्र होती है मैक्सिमम 18 वर्ष तक।
इसमें कंटेंट वही है जो 18 वर्ष के बच्चों तक मददगार होता है उनके एजुकेशन में, उनके मोरल बिल्डिंग में, उनके के प्रति निष्ठा में और उनको आगे रोजगार के साधन प्रोवाइड कराने में। तो इस कंटेंट को इस बुक में लिया गया है। भाजपा के साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, करवन निवेदन को, भारतवर्ष के वासी हैं, जितना भारतवर्ष उनका है उतना ही हमारा भी है। इस बुक को पढ़ें और मैं तो चाहता हूँ कि वो इसको खुद बोलें कि इसको पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए। चलिए थोड़ा सा आगे एक सवाल ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के आप देखिए चेयरमैन हैं और अब ऐसे में पुराना बोर्ड रहा है, ये काफ़ी पुराना है। अब एक जो नया देखिए हम आदेश कहें कि 100 स्कूलों को सीबीएसई का आदेश भी जारी हुआ है, तो किस हद तक उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसका विजन क्या है? पहले तो हमें ये बात समझनी होगी, हिमाचल प्रदेश सरकार के अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग के अंडर आते हैं। उसका दूसरा पहलू है शिक्षा बोर्ड, जिसका अध्यक्ष मैं हूँ। हमारे अंडर आता है सिलेबस, एग्जामिनेशन कंडक्शन, एवेल्यूशन, नकल को रोकना और संस्कारों की बातें बुक्स में डालना। जहाँ तक स्कूलों को शिक्षा बोर्ड से, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के एग्जामिनर पैटर्न से लेके सीबीएसई में देने की बात है, ये निर्णय के बारे में ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी बेटर बता पाएंगे और एजुकेशन मिनिस्टर रोहित ठाकुर जी बेटर बता पाएंगे, और मेरे प्रीव्यू में नहीं आता है। देखिए आप इस चीज़ का जिक्र हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि जब भी हिमाचल के सरकारी स्कूलों का खासतौर पर जिक्र होता है, कहीं ना कहीं 4 बड़े विवाद लगातार सामने आते हैं। शिक्षकों की कमी और बच्चे काफ़ी फेल होते हैं, उसको लेकर क्या है? क्योंकि शिक्षकों की कमी कभी ख़त्म ही नहीं हुई है। आपके बात में मैं सहमत हूँ। हिमाचल प्रदेश टॉपोग्राफिकली एक डिफरेंट स्टेट है और टीचरों की अगर कमी है तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पूरा करेंगे और रोहित ठाकुर जी पूरा करेंगे। जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आपका उनके साथ कुछ कोऑर्डिनेशन रहता है? अगर कुछ वो रूल्स लागू करते हैं तो कोई कोऑर्डिनेशन कि हाँ इसको ऐसे किया जा सकता है, इस पे ये आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं, उसमें नहीं। हमारे पास जो है वो सिलेबस है, एग्ज़ाम कंडक्शन है, नकल को रोकना है, एवेल्यूशन है, रीएवेल्यूशन है। उसके तहत हम डिजिटलाइजेशन कर चुके हैं। बच्चों को कम से कम कष्ट हो, ऑनलाइन जाके अपने एवेल्यूशन के फॉर्म ले सकें, अपने रिजल्ट निकाल सकें। और अब तो हम एक नया लेके आने वाले हैं कि हम जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 10th की जो आंसर बुक्स हैं बच्चों की, उसको हम ऑन साइट डाल देंगे। बच्चे अपने आप क्लिक करें, अपनी आंसर शीट ऑनलाइन जाके देखें। कई सरकारी स्कूलों में आप जाते भी रहते हैं, उनको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। क्या कुछ खास वजह है कि हिमाचल के कई पेरेंट्स सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजने के बजाय प्राइवेट स्कूल्स का रुख कर रहे हैं? एक तो आप जो सरकारी स्कूल है, सरकार की भरसक कोशिश रहती है कि हमारा, आप एक मानिए कि हम वेलफेयर स्टेट हैं। हमारा मानना है कि 2 चीज़ों पे बच्चों का, हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। सरकार को उस जगह भी शिक्षा प्रोवाइड करवानी है जहाँ जनसंख्या कम है। तो हमें दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूल खोलने पड़ते हैं जहाँ बच्चों की संख्या भी कम होती है, टीचर्स भी जाने में आनाकानी करते हैं। हम कंपेयर करते हैं सिटीज़ के स्कूल से, जबकि गवर्नमेंट का ध्येय है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी का ध्येय है कि जो वंचित हमारी लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, लोग हैं, उनको सबसे पहले फैसिलिटी मुहैया करानी चाहिए। तो कांग्रेस जो पार्टी है हिमाचल प्रदेश की, उसका ये ध्येय रहा है कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। उसी संदर्भ में हमने स्कूल खोले हैं कि जो खामियां हैं उनको पूरा किया जाएगा। एक योजना मुझे याद आ रही है, मेधावी बच्चों के लिए विदेश भ्रमण की, वो उसकी काफ़ी मतलब राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी हुई है। जो मेधावी बच्चे हैं उन्हें विदेश के भ्रमण पर लिया जाएगा। ऐसी कुछ योजनाएं चल रही हैं, टाई अप हो रहा है सरकार के साथ? हाँ, ऐसी योजना, मैं इसके लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जो विज़न है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उन बच्चों के बारे में सोचा जिनको एक्सपोजर नहीं है। कि हिमाचल में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, हमारे साथी और लोग बाहर जाके बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बस संसाधनों की कमी है। तो मुख्यमंत्री जी ने और रोहित ठाकुर जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चों को इंटरनेशनल नेशनल एक्सपोजर मिलना चाहिए। पहले नेशनल एक्सपोजर मिलता था, इस बार इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए बच्चों को बाई एयर बाहर भेजा गया और उससे कुछ सीख के आए हैं और उनसे हमने फीडबैक ले रहे हैं। उसको शिक्षा में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ महीने और सालों की अगर हम बात करें तो हिमाचल के सरकारी और ख़ासतौर पर प्राइवेट स्कूल्स में भी शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ यौन
प्रतिपीड़न का जो मामला है वो लगातार सामने, अनेक मामले सामने आए हैं, उसको लेकर क्या कुछ जागरूकता है या फिर कुछ कमेटी वमेटी चल रही है? क्योंकि ये लगातार ऐसे मामले हर तीसरे महीने सामने आते रहते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो। ऐसा है, हम एक उस समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ ऐसे कुछ गलत तत्व होते हैं। सरकार में होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों पे और ऐसी जिनकी मानसिकता है, ऐसे मानसिकता लोगों पे रोक लगाई जाए, और लगा भी रही है सरकार, उनके लिए एक्शन भी ले रही है, कमेटियां गठित हैं, सब कुछ समय पे होगा और हम चाहेंगे ऐसा भविष्य में दोबारा से ना हो। आमतौर पर हम देखते हैं अब जो शिक्षण संस्थान हैं उनके आसपास नशा काफ़ी ज़्यादा, खासतौर पर हिमाचल में चिट्टा गांजा ऐसा कुछ रहा नहीं है जो शिक्षण स्थानों में बच्चे खासतौर पर इसका शिकार ना हो रहे हों। इसको कैसे रोकथाम के लिए क्या कुछ सरकार द्वारा और एज एन अध्यक्ष के तौर पर आपकी क्या विचारधारा है? हम तो सरकार के नाते जो है, हमारे माननीय सुखो जी ने अभी इसके खिलाफ एक रैली भी निकाली शिमला में और लोगों को जागरूक भी करा था। शिक्षा बोर्ड भी ऐसी जो कार्यशालाएँ हैं वो धर्मशाला में अपने बोर्ड हेडक्वार्टर में ऑर्गेनाइज करता है, जिन्हें टीचर्स को हम बताते हैं कि इससे बच्चों को कैसे बचा के रखना है, और बच्चों को हम इन्वॉल्व रखेंगे शिक्षा में। और बच्चे अगर हम इन्वॉल्व रखेंगे कि हम उनको, जो ये टेक्नोलॉजी आजकल एआई है, इंटरनेट है, उसके बजाय बच्चों को हम स्वास्थ्य से या फिजिकल एजुकेशन के इन्वॉल्व रखेंगे, तो मैं समझता हूँ उस तरफ, ये नशे की तरफ कम जाएंगे। और कुछ समाज में बदलाव भी हुए हैं मूलभूत, कि पहले कंबाइंड फैमिलीज़ होती थीं, अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, माता भी काम कर रही है, पिता भी काम कर रहे हैं, बच्चों की तरफ ध्यान कम दे पाते हैं। मैं भी एक पिता हूँ, तो मैं ये इस आपके माध्यम से सभी माता पिता से गुजारिश भी करना चाहूँगा कि जॉब बाद में भी की जा सकती है। पहले बच्चों अगर हमारे इस नशे से दूर रहेंगे या अच्छे शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छे संस्कार ग्रहण करेंगे, तो भारतवर्ष को मजबूती मिलेगी। तो बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा दें। देखिए शर्मा जी, थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ चलते हैं। देहरा चुनाव हुआ, उसमें प्रबल दावेदार आप थे, वो जग जाहिर था, उससे कोई वो बात छिपी भी नहीं है। लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को टिकट दिया जाता है, उसके बाद नाराज़गी भी आपकी प्रदेश ने देखी, उसके बाद आपको चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाता है। क्या आपको सांठ-गांठ हुई थी? नहीं, ऐसी कोई खास सांठ-गांठ नहीं हुई थी। मैंने हमारे ठाकुर सिंह सुक्खू जी राम की तरह हैं, हम लक्ष्मण की तरह हैं। हमने लक्ष्मण भाई का फ़र्ज़ निभाया है। भाभी जी को एमएलए देहरा की जनता ने बनाया है, और उन्होंने एमएलए सबने बनाया, और बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। देहरा में आप जाके देखिए, विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, जो कितने वर्षों से देहरा नेग्लेक्टेड था। तो हमारी भाभी के, कमलेश ठाकुर जी के एमएलए बनने के बाद, और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, नेचुरली उनका ध्यान, होम मिनिस्ट्री से हर कोई डरता है, तो भाई के क्षेत्र में कार्य हो रहा है, बाकी जगह कार्य हो रहा है। पर देहरा जो पिछड़ा था उसको एक बराबर लाने की कोशिश ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी द्वारा हो रही है, कि विकास की दृष्टि से उसको भी बाकी विधानसभा क्षेत्रों के बराबर लाया जाए। तो मैं समझता हूँ बड़ा काम हो रहा है, और ये अच्छा निर्णय रहा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि हम इतने वर्षों सीट वो हार रहे थे। देखिए कांग्रेस के कार्यकाल को 3 साल बस पूरे ही हो गए हैं, अभी एक कार्यक्रम का भी आयोजित किया जा रहा है। लेकिन भाजपा अब 2027 के चुनावों को लेकर मोर्चा खोल बैठी है। अभी धर्मशाला में देखिए सेशन भी शुरू होने वाला है। भाजपा एक विशाल प्रदर्शन की तैयारी कर रही है दिसंबर में ही। तो उसको लेकर क्या कुछ आपका? देखिए, भाजपा वाले जो हैं, उनका काम ही प्रोपेगेंडा करना है, और झूठ बोलने में माहिर हैं वो। हमारा काम है जो भी बोलना है फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बोलना है। हम जो भी बोलते हैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बोलते हैं। अगर मैं किताब हाथ में पकड़े खड़ा हूँ, तो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बोल रहा हूँ। हमने प्रिंट करी है, शिक्षा बोर्ड ने प्रिंट करी है, और जैसा कंटेंट है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड से लिया गया है। कॉपीराइट शिक्षा बोर्ड का है, इसकी कीमत 50 पे रखी गई है, किसी पे बंदिश नहीं है। हम चाहेंगे स्कूल की लाइब्रेरी में जाए, बच्चे तो ले ही लें, और कोई बड़ा भी पढ़ना चाहता है। मुझे खुद पढ़ के इसमें कई ऐसी चीज़ें ज्ञात हुई जो हम बचपन में पढ़ते आए थे, कहीं भूलते जा रहे थे। हमें संस्कार सिखाने के लिए बार बार उन चीज़ों को याद कराना पड़ेगा, बच्चों को भी बड़ों को भी। और मैं समझता हूँ एक माध्यम मात्र है, ऐसे और भी कोई माध्यम मिलेंगे हम बच्चों के अंदर संस्कार डालने के लिए। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि आजकल पेरेंट्स का समय नहीं है, तो मैं समझता हूँ शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी है कि सरकार जो के साथ मिलकर बच्चों को संस्कार के प्रति भी सचेत किया जाए। जितने हिमाचल के पेरेंट्स और जितने खास तौर पर बच्चे आपको सुन पा रहे हैं, उनको क्या कुछ आप एक मैसेज देना चाहेंगे?
मैं पहले तो पेरेंट्स हूँ, मैं पेरेंट्स की उम्र में पहुँच गया हूँ। सबसे पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगा कि बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए, बच्चों को हंसना खेलना सिखाइए। एजुकेशन ज़रूरी है, कंपटीशन का युग है, पर बच्चों की प्रतिभा सिर्फ पढ़ने के अलावा दूसरी जगह भी हो सकती है। कोई बच्चा आर्ट में बेटर परफॉर्म कर सकता है, कोई इंजीनियरिंग में बेटर परफॉर्म कर सकता है। उनको उनके क्षेत्र में प्रोपेगेट करने की, पिता होने के नाते या माता होने के नाते उनको डायरेक्शन दिखाएं। और बच्चों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो अपनी ऊपर जहाँ प्रेशर ना लें। उनके अंदर बहुत प्रतिभा है, उस प्रतिभा को उजागर करना शिक्षक का कर्तव्य है और कर भी रहे हैं। और बच्चे टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे होंगे, आज के हमारे युग में तो ब्लैक बोर्ड होते थे, डेस्क होते थे, अब टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, इंटरनेट सबको इजीली अवेलेबल है। मैं टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर टेक्नोलॉजी को हम चलाएं, टेक्नोलॉजी हमें ना चलाए। बच्चों को इस बात का खास तौर से ख्याल रखना है कि बहक के टेक्नोलॉजी के ओ गुलाम ना बन जाएं, जबकि टेक्नोलॉजी अपने अच्छे के लिए यूज़ करें, पढ़ाई के लिए यूज़ करें, इंटरनेशनल साइट्स देखें, सब कुछ देखें, पर उससे गुलाम ना बने, उसको एक वरदान समझें, अभिशाप ना समझें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन मौजूद थे, जिन्होंने बेहद ही बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं। जो द विजनरी जो एक किताब है, जो हाल ही में देखिए प्रकाशित भी हुई है और अब उसको हर संभव कोशिश की जा रही है कि सभी बच्चों तक पहुंचाया जा सके। ऐसे में महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई है। क्या कुछ स्कूलों में प्रॉब्लम्स हैं, क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए, उस बाबत भी खास चर्चा की गई है। वेल, आप सभी का इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज पर नए हो तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ऐसी ही देश में की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा हिमाचल। नमस्कार।